समय मौजूद हैं सपा एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर भानु त्रिपाठी जी। इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मंजू सिंह ने कहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और इन्हें ऐसे ही टिकट दे दिया गया है। ये बड़ा आरोप है और इनसे बात करेंगे कि इस पर ये क्या कहना चाहेंगे। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से आपने जो है दाखिला कर दिया है, पर्चा भी वैध हो गया है, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। मंजू सिंह का एक बड़ा बयान आया है कि आप नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय मंजू सिंह ने जो बयान दिया है वो हास्यास्पद बयान है उनका। वो जिस पाठशाला के स्टूडेंट हैं, वो उसके जो गार्जियन हैं, वो भी छात्र राजनीति से उभर करके यहाँ तक पहुंचे हैं और उन्हीं की पाठशाला के मतलब स्टूडेंट हैं। तो हम भी छात्र राजनीति से 2 बार मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, 2 बार लगातार मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पुराने सिपाही को, मैं लगातार 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी के लिए काम करता रहा, मैंने समाजवादी पार्टी पे शोध किया है। मैं किसी भी दल में आज तक मैं नहीं गया, केवल समाजवादी पार्टी का छात्र जीवन से सिपाही रहा। उसका प्रतिफल मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी बना के दिया है। उनका यह बयान हमें लग रहा है कि उनको जानकारी नहीं है, ऐसा हास्यास्पद बयान वो दे रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप और लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने अगर डॉक्टर भानु त्रिपाठी यानी आपको अगर अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है तो आपके गोंडा जिला अध्यक्ष को नामांकन करने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति हम लोगों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बना रहे थे कि पर्चा मेरा खारिज करा दे, मेरा पर्चा उठवा दे। इसीलिए हम लोगों ने 2 लोगों ने डबल सेट में पर्चा दाखिल किया था और पप्पू यादव जी लगातार मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं, मेरे समर्थन में वोट मांग रहे हैं और किन्हीं कारणों से टाइम चूंकि निकल गया था, उन्होंने पर्चा उनका नहीं उठ पाया। तो ये कानूनी अड़चन है कि अगर वो हमारे उसमें जो है वो मतलब लिखित शायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बराबर मेरे साथ चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बी फार्म मुझे दिया गया है, समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी मैं हूँ। ये सारा जनपद, सारा मंडल, सारे वोटर्स जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन है। ये भरमाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी भरमाने का काम कर रही है, इससे जनता के मन में कोई वोट जाने वाला नहीं है। और पप्पू यादव जी मेरे साथ खुल के अभी प्रतिदिन, जिस दिन मैं गोंडा रहता हूँ बलरामपुर, हर दिन वो जो है मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं मेरे लिए। एमएलसी का चुनाव जो है वो शासन सत्ता का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि सरकार उनकी है, विधायक उनके हैं, ऐसे में ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी ऐसे लोगों को वोट करना होता है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, कैसे लड़ रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? समर्थन तो बहुत मिल रहा है। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ, अगर इन्होंने गुंडई नहीं की, इन्होंने शासन प्रशासन के बल पे अराजकता नहीं की, इन्होंने पुलिस के बल पे अराजकता नहीं की और निष्पक्षता से वोट डालने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण को, हमारे जिला पंचायत सदस्यगण को वोट डालने दिया गया, तो 100% कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, मैं चुनाव गोंडा प्राधिकरण का अवश्य जीतूंगा। चुनाव की जो है जो पारदर्शिता है उस पर आप प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? 4 सीटें थी यहाँ, एक से आपके जो है पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के विधायक होकर विधानसभा तक पहुंचे हैं, तो अगर निष्पक्षता नहीं होती तो विधायक कैसे बनते? 5000 वोटों से वो जीते हैं, तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे मांग करता हूं, निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि विधानसभा के चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स चुनाव करा रही थी। मैं आपके माध्यम से निर्वाचन आयोग से, चुनाव अधिकारी से, जिला अधिकारी बलरामपुर, जिला अधिकारी गोंडा से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मांग करता हूं कि इस चुनाव को भी पैरामिलिट्री फोर्स के संरक्षण में और प्रत्येक मतदेय स्थल पे सीसीटीवी कैमरे से लैस करके कराया जाए और 100% रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके अखिलेश जी, वो लगातार ईवीएम का विरोध करते हैं, लेकिन ये चुनाव तो बैलेट से होने वाला है, क्या मानते हैं क्या होगा? आपने देखा होगा कि बैलेट की गिनती जब तक हुई तब तक समाजवादी पार्टी जीतती गई। जैसे ईवीएम की गिनती चालू हुई, कोई मशीन 90%, 95%, 99% चार्ज लास्ट में काउंटिंग हो गई तब भी दिखाती रही। तो इसका मतलब कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर है और ये सोचनीय प्रश्न है। और बैलेट पे जितने वोट पड़े, आप बलरामपुर सदर में ले लीजिए, गोंडा में ले लीजिए, कर्नलगंज में ले लीजिए, बैलेट की गिनती जब तक हुई तब तक समाजवादी पार्टी भारी करीब 60-70% वोटों से आगे रही है। बलरामपुर जिला तो आपका है, आप यहीं पैदा हुए, यहीं राजनीति की, यहीं पढ़ाई की आपने और यहीं काम भी किया।
लेकिन गोंडा जिला वो बड़ा जिला है, वहाँ करीब 16 या 17 ब्लॉक हैं, वहाँ कैसे समर्थन मिल रहा है आपको? नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी के, हमारे संगठन के, हमारे सभी बड़े नेता गोंडा जिले के सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे उसका सशर्त पालन कर रहे हैं। मेरे लिए वोट की अपील कर रहे हैं, मेरे लिए वोट मांग रहे हैं और मुझे जिताने के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़े नेता अब हमारे बीच नहीं है गोंडा के, पंडित सिंह जी, क्या आप मानते हैं उनकी कमी खल रही है? बहुत कमी खल रही है। अगर वो होते तो आज बहुत ताकत मिलती हम लोगों की, हम लोगों को। लेकिन उनके पुत्र सूरज जी, महेश भैया, सब लोग हमारी खुल के मदद कर रहे हैं और दबा के मदद कर रहे हैं और जिताने का काम वो करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है और वो बराबर लगातार प्रधान बीडीसी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, चाहे वो योगेश प्रताप सिंह जी हो, चाहे वो बैजनाथ दुबे जी हो, चाहे वो नंदिता जी हो, चाहे रणविजय जी हो, हमारे जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जी हो, पूरा संगठन गोंडा का, पूरा संगठन बलरामपुर का, सारे विधायक, सारे प्रभारीगण, सब लोग लगे हैं समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और वोट दिलाने के लिए पूरा प्रयासरत। तो ये थे डॉक्टर भानु त्रिपाठी। इन्होंने बताया कि मुझ पर जो आरोप लगाया गया है कि मैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, शायद वो मंजू सिंह को ये जानकारी नहीं है। इन्होंने बताया कि मैं छात्र जीवन से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ, मैं जिला पंचायत रहा हूँ, मैं अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने विधानसभा 2022 का भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण टिकट नहीं मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरोसा जताया और मुझे एमएलसी का टिकट दिया है, मैं पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ। इन्होंने एक बात और कही है कि हम ईवीएम पे हारे हैं, बैलेट में हम जीते हैं 2022 के चुनाव विधानसभा में, और इस बार भी बैलेट से चुनाव होना है और निश्चित तौर पे अपनी जीत को ये जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। बलरामपुर से सुशील मिश्रा, पत्रिका के लिए। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।